गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी छुट्टी पे चली गई थी और अब फिर से वापस आ गई हूँ। मैं कुंभ में नहीं गई थी, बट हाँ, थोड़ा बहुत घूमने फिरने का प्लान था। तो बस प्लानिंग थी तो उसी हिसाब से घूमना फिरना भी हो गया और अच्छा रहा, सब कुछ बढ़िया रहा सब कुछ। आई होप आप लोग मेरे पुराने वीडियोस को देख रहे होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। जो भी अपनी प्रॉब्लम्स है उसके आंसर भी मेरे पुराने वीडियोस में मिल सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मैंने बनाए हैं। करंट एनर्जी के अलावा भी बहुत सारे वीडियोस हैं जिसको आप लोग देख के हील हो सकते हो। बहुत सारे वीडियो मेरे टाइमलेस हैं, ठीक है। तो जिनके कर्मा गुड होते हैं, अच्छे होते हैं, उनको किसी भी तरीके के डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आंधी आए, तूफान आए, कुंभ हो, कोरोना आए, कुछ भी हो, आप यूनिवर्स की गोद में हो। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और चलिए चेक करते हैं आज की करंट एनर्जी। और आज 1 फरवरी है तो स्टार्ट होगी करंट एनर्जी। हमेशा की तरह पहले डिवाइन फैमिली, फिर डिवाइन मैस्कुलिन। बताएं यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। डिवाइन फैमिली की करंट ऊर्जा क्या है? और ये ऊर्जा कलेक्टिव की है, रेजोनेट होगी भी, नहीं भी हो सकती है। हाँ, ऊर्जा क्या आई है भाई? यहाँ तो हर्मिट की ऊर्जा आ गई है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को बहुत डीपली समझा है। बहुत एक ऐसे स्टेज पे पहुंच चुके हैं जहां पर उनको अकेलापन अच्छा लग रहा है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लग रहा है, या हैं खुद के साथ हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे लोगों की एनर्जी हो सकती है। इसके अलावा और देखती हूँ और क्या है। लीजिए, यहाँ पर आ गई है एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की। तो यहाँ पर बहुत सारी फैमिली ऐसा होगा कि अपनी क्रिएटिविटी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश कर रही हैं। जो भी स्किल है उनके अंदर, उनको खोज निकालने की कोशिश कर रही हैं। कहीं ना कहीं अपने स्किल को चमकाने की कोशिश कर रही हैं। अपने स्किल में खुद को डुबाने की कोशिश कर रही है, अपने स्किल पर ध्यान देने की कोशिश कर रही हैं। और या फिर हो सकता है कि जिस काम को उन्होंने पहले कभी छोड़ दिया हो उसको री करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ काम भी है और शांति भी है, बहुत कुछ है यहाँ। और देखती हूँ और क्या है। हाँ, यहाँ डिवाइन ब्लेसिंग भी है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे डिवाइन फैमिली अपने बच्चों के साथ कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। अपने बच्चों के साथ अपने मेमोरीज़ को शेयर कर रही हैं, गुड मेमोरीज़ को, ठीक है। और कहीं ना कहीं पैम्पर कर रही हैं, अपने बच्चों को पैम्पर कर रही हैं। या फिर अगर बच्चे नहीं हैं उनके, तो अनकंडीशनल लव जो है वो दूसरों को शेयर कर रही हैं। अपने पड़ोसी के साथ हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है, रिश्तेदारों के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, जिसमें कि वो भर भर के अपनी ब्लेसिंग दे रही हैं दूसरों को और प्यार लुटा रही हैं। अपना अनकंडीशनल प्यार जो है वो दे रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पर वो अपना बाउंड्री क्रिएट नहीं कर रही हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ऊर्जाएं 2-3 तरह की हैं। कुछ फैमिली जो है कि अपने आप को सभी ऊर्जाओं से कट करके खुद को अकेला कर लिया है, खुद को सेपरेट कर लिया है, खुद के ऊपर फोकस हो रही है। और कुछ यहाँ पर कहा जा सकता है कि मेडिटेशन वगैरह पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, ठीक है। तो एक नॉलेज गेन कर लिया है और उस नॉलेज के अनुसार वो डिवाइन पे फेथ कर रही हैं, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि उनको ये लगे कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से परे है। बट कहीं ना कहीं इस रास्ते पे वो चलना स्वीकार कर रही हैं कि ठीक है, जो ईश्वर मुझे गाइडेंस दे रहे हैं, जो रास्ता दिखा रहे हैं, मैं उसी रास्ते पे चलूँगी और उसी रास्ते पर ही मेरी भलाई है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ कनेक्शन को फील कर रही हैं, अपनी
गट फीलिंग को सुन पा रही हैं, अपने इंट्यूशंस के साथ वो कनेक्ट हो पा रही हैं। ठीक है, तो एक अच्छी शुरुआत मुझे दिख रही है। ठीक है, एक न्यू रास्ते पे वो चलने के लिए खुद को रेडी कर रही है। ओके, इसके अलावा और देखते हैं। यहाँ पर आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज आने वाला है। कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ में एक चेंज से गुजर रही हैं। ठीक है, ये हो सकता है फिजिकली चेंज भी हो सकता है कि उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो और अब वो तबीयत सुधर रहा है, अब उनकी लाइफ चेंज होने वाली है। अब वो चाहती हैं कि लाइफ की कमान खुद अपने हाथ में ले लें। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ उनके चक्रास जो हैं वो बैलेंस हो रहे हों और ख़ास करके यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनका अब थ्रोट चक्र ओपन होने वाला है और चीज़ें उनके फेवर में होने वाली, यानी कि अब वो उन चीज़ों के लिए बोलने वाली है जिन चीज़ों के लिए अब तक नहीं बोला था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने लिए स्टैंड लेती हुई नज़र आ रही है। माइनर आर्काना से देखती हूँ क्या है कार्ड, क्या है एनर्जी। क्या है और एनर्जी। यहाँ पर है 2 ऑफ वैंड की एनर्जी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे फ्यूचर प्लानिंग भी कुछ हो रही है। ओके, यहाँ पर है 4 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ठीक है, तो चीज़ें ठीक होती हुई नज़र आ रही हैं या ठीक हो जाएंगी। हो सकता है कि अब तक चीज़ें ठीक नहीं थी बट अब वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, कुछ लोगों का स्वास्थ्य यहाँ पर गड़बड़ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि उनका तबीयत गड़बड़ है और वो ठीक होने का इंतज़ार कर रही है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वेटिंग सिचुएशन उनका अब ख़त्म होने वाला है। और रिश्तों में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रिश्तों में भी एक बैलेंस मुझे दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो रिश्तों में भी अब बहुत दे चुकी हैं, बहुत अपना एफर्ट डाल चुकी हैं और अब रिश्तों में भी अब चाहती हैं कि वो रिश्ते जो हैं वो बैलेंस हो जाएं। जिन रिश्तों में वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही थी अब नहीं चाहती कि उतना एफर्ट डाला जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि रिश्तों से भी वो मतलब ऐसा हुआ कि वो बोलना शुरू करेंगे कि मुझे इतना ऐसा भी लाइफ नहीं चाहिए कि जिसमें कि मैं ही पिसती रहूं, मेरा ही शोषण होता रहे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक मदर एनर्जी मुझे दिख रही है और मदर एनर्जी में वो यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने लिए चाहती है कि एक स्टेबल लाइफ उनको मिले, अपने लिए एक ऐसी ज़िंदगी चाहती हैं जिसमें कि उनके पास अबंडेंस हो, मनी हो, ठीक है, करियर हो और मतलब एक उनके अंदर ये चेंज से गुजर रही है। ठीक है, एक बिग चेंज मुझे दिख रहा है और ये चेंज किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। या तो मेडिटेशन करके एक अपना खुद का ऐसा एक्सपीरियंस गेन कर रही हैं, या तो फिर अपने फैमिली लाइफ में, अपने करियर में, अपने बच्चों के साथ या अपने पति के साथ या अपने जो भी उनके साथ वो कनेक्टेड है फील कर रही हैं इस जर्नी में, उनके साथ एक बैलेंस को क्रिएट करने की कोशिश कर रही है और इसमें यूनिवर्स भी उनके साथ हैं इस प्लानिंग में। ठीक है, तो यहाँ चेंज मुझे दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा चेंज उनकी लाइफ में होने वाला है। ठीक है, और इस चेंज में वो खुद को अब तैयार कर रहे हैं। ओके, आपके लिए एक गाइडेंस लेना चाहूँगी। रिकवरी है यहाँ रिश्तों की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो। क्या गाइडेंस देना चाहते हो।
ग्रैटिट्यूड। चलिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आना है। कोई शिकायत नहीं करना है यूनिवर्स से, ठीक है। आप शिकायत मत कीजिए। जो भी आपकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो उस प्रॉब्लम को यूनिवर्स देख रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि आपको कब हेल्प की ज़रूरत है, कब आपको कितने हेल्प की ज़रूरत है, आपको क्या क्या हेल्प की ज़रूरत है। सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको किसी भी तरीके से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपके पास है, हमेशा ही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में रहना है। यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए। चलिए, ये हो गई ऊर्जाएं आपकी। अब मैं देख लेती हूँ जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं वो आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं और क्या उनका नेक्स्ट एक्शन होने वाला है। बताएं यूनिवर्स। डिवाइन मैस्कुलिन की क्या है करंट ऊर्जा, और फिर मैं देखूंगी नेक्स्ट एक्शन। करंट ऊर्जा क्या है, डिवाइन मैस्कुलिन की करंट ऊर्जाएं क्या है। सेम टू सेम यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स की ऊर्जा है। ओके, और देखती हूँ चैरियट की ऊर्जा है, और देखते हैं एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि आप रिश्तों में जैसे चाहते हो ना कि रिश्ते बैलेंस हो जाए, रिश्तों में अब इतना ज़्यादा डिफ़िकल्टीज ना हो, ठीक है ना। आप थक चुके हो रिश्तों में भागते भागते, या खुद को प्रोटेक्ट करते करते, या डिस्टेंस मेंटेन करते करते, तो यहाँ पर अब इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो कहना चाहते हैं आपसे कि इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें सब कुछ ठीक है, मैं सारी बातों को समझ रहा हूँ। अब मैं भी कुछ एफ़र्ट्स लगाऊंगा रिश्ते में। ऐसा नहीं हुआ कि आप एक तरफा एफ़र्ट्स लगाए जा रहे हो और रिज़ल्ट कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। तो आपके पार्टनर भी अब इस रिश्ते में अपना एफ़र्ट डालते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं आपके साथ, कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ना चाहते हैं, और एक नई शुरुआत के साथ अब चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है बैलेंस होकर आगे की तरफ ग्रो करे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप आपके सोलमेट जैसा आपको ट्रीटमेंट देने वाले हैं, आपको सोलमेट की तरह आपको पैम्पर करने वाले हैं, आपको सोलमेट की तरह आपको इक्वल गिव एंड टेक में आने वाले हैं, सोलमेट की तरह आपको ट्रीट करने वाले हैं, सोलमेट की तरह आपके साथ हाथ में हाथ पकड़ करके आगे की तरफ ले जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ कि जिनके पर्सन ने कमिटमेंट नहीं दिया है, तो अब वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे नेक्स्ट लेवल पर ले जाया जाए। तो यहाँ रीयूनियन की एनर्जी भी है और यूनियन की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, एक नई शुरुआत है इस रिश्ते में। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। नेक्स्ट एक्शन, जाहिर सी बात है, सेम टू सेम नेक्स्ट एक्शन भी वही बात है कि जब आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार को फील कर रहे हैं। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा लव को वो फील कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप के साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी इस रिश्ते में अब ये थक गए, हार गए, बैठ गए कि अब क्या होगा इस रिश्ते में तो हम लोग परेशान हो रहे हैं, अकेला ही सब कुछ किए जा रहे हैं, सामने वाली तरफ से तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसी बात नहीं है। यहाँ आपके पर्सन आपकी इमोशन, आपकी फीलिंग की कद्र कर रहे हैं। साथ के साथ नेक्स्ट एक्शन में आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। जिन चीज़ों के लिए कभी आपके साथ इनजस्टिस किया है, बुरा किया है, अच्छा नहीं किया है, तो अब उन चीज़ों पर काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अब चाहे जो भी हो, ठीक है, यहाँ पर वेट भी कर रहे हैं, किसी के पर्सन वेट भी कर रहे हैं कि आप
आओ तो सही, आप एक बार इस रिश्ते में हाथ बढ़ाओ तो सही, ठीक है ना। तो यहाँ पर चीज़ें ठीक होती हुई मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें रिकवर हो रही हैं, रिश्तों में एक बैलेंस आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड आ गया है, तो निश्चित रूप से कमिटमेंट भी है, यूनियन भी है, रीयूनियन भी है, ठीक है। तो बहुत पैशनेट एनर्जी है, बहुत ज़्यादा इसमें पैशन मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा लव दिख रहा है, बहुत ज़्यादा केयर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। तो मैं क्या ही बोलूँ, 3D में इतना अच्छा ही रिस्पॉन्ड आपके पर्सन की तरफ से मिल रहा है। और चलिए, अगर किसी को 5D के मैसेज का इंतज़ार है, हालांकि 3D में इतना भर भर के प्यार है, तो अब मैं 5D के मैसेज को क्या लूँ, मगर फिर भी कुछ लोगों को अगर किसी भी तरीके का अपने पर्सन से डिटैचमेंट है, या किसी भी तरीके का कुछ भी उनको ऐसा डाउट है मन में, तो चलिए उनके लिए एक कार्ड लेती हूँ। 5D के मैसेजेस क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर माई हैप्पीनेस, ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं, ठीक है। 5D में कि आप ही मेरे खुशी का सीक्रेट हो, राज हो, आपके बगैर मैं खुश नहीं रह सकता। तो इसी के साथ समाप्त करती हूँ करंट एनर्जी, और पहले की तरह सब कुछ कंटिन्यू रहेगा। और जिन चीज़ों पर ब्रेक लग गया था, अब वो चीज़ें कंटिन्यू हो गई हैं। जो भी मेरे क्लासेस थे, जो भी मेरे रीडिंग्स थी, फिर से जो लोग लेना चाहते हैं ले लीजिए, और टाइम मैं दे दूँगी व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच।